तो इस फिल्म की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं, एक कपल जिनकी एक ही बेटी थी। इन लोगों ने अपने घर पे एक एआई असिस्टेंट इंस्टॉल करवाई हुई थी। ये एआई सिस्टम उनके घर पे लगे बहुत से कैमरास और माइक्स के जरिए उन्हें सुन भी सकता था और देख भी सकता था। पहले पहले तो ये एआई उनकी बहुत मदद करता है, उनके घर के काम में हेल्प भी करता है। ये लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन हर वक्त उसका नजर रखना इन लोगों को अब ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वो लोग इस एआई सिस्टम को अपने घर से बंद कर देंगे। और ये भी एआई ने सुन लिया। वो जो इस टाइम उनकी छोटी बेटी को डॉक्यूमेंट्री दिखा रही थी, उसने बच्ची से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन देखो तुम्हारे मॉम डैड मुझे निकाल रही हैं। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, तुम जरा बाहर तो आओ। एआई के कहने पर ये बच्ची घर से बाहर चली गई। और जब उसकी मॉम ने नोटिस किया कि उनकी बेटी घर पे नहीं है, तो उसने फौरन एआई को बाहर की लाइट्स ऑन करने को कहा। एआई ने उसे बताया कि बाहर का दरवाजा भी खुला है। वो जब अपनी बेटी को देखने के लिए बाहर जाने के लिए बढ़ी, तो उसे बाहर पहले तो कुछ नहीं नजर आया, लेकिन सीसीटीवी में उसने देखा कि उनके घर के बाहर कोई आदमी खड़ा था, जो उसे असल में नजर नहीं आ रहा था। दोबारा जब उसने सीसीटीवी में देखा, तो एक मास्क पहना आदमी उसकी बेटी को कहीं ले जा रहा था। डरकर उसने बाहर देखा, तो इस मर्तबा भी बाहर कोई नहीं था। डर कर वो अपने हस्बैंड को आवाज लगाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी, तो एक अजीब से मास्क पहने आदमी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। और सीन यही से कट होकर अब हमें एक दूसरी फैमिली को दिखाया गया। कर्टिस की फैमिली में उसकी वाइफ मैरिडिथ और उसके 3 बच्चे थे। रोज सुबह के रूटीन के अकॉर्डिंग कर्टिस न्यूज पढ़ा था। न्यूज में से पता चला कि सेंट्रल कोस्ट सोसाइटी में जो फैमिली घर से गायब हुई थी, उस केस का अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला, और ना ही अभी तक वो फैमिली मिल पाई है। ये वही फैमिली है जिसे हम पहले ही देख चुके हैं। ये लोग अपने रूटीन के कामों में बिजी हो जाते हैं। कर्टिस अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए चाहता है, जो कि इस टाइम अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी, और वो उससे उसकी पिक्चर्स मांग रहा था। जबकि कर्टिस की वाइफ मैरिडिथ उसके बाकी दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर आती है। जब कर्टिस ये करके घर वापस आया, तो उसने देखा कि उसके घर सिलिकॉन कंपनी से 2 लोग आए हैं। ये लोग एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाया करते थे, और क्योंकि कर्टिस मार्केटिंग कंपनी से था, तो उसे अक्सर ही ऐसे प्रोडक्ट्स स्पॉन्सर होते थे जिसकी वो आगे मार्केटिंग करता था। ये एआई प्रोडक्ट पहले से काफी एडवांस था। कर्टिस उससे पूछता है, क्या ये अलेक्सा की तरह है? जिस पर ये मॉडल खुद ही जवाब देता है, नहीं, अलेक्सा तो सिर्फ एक एल्गोरिदम थी, और मैं एडवांस एआई हूँ। इंसानों की तरह सोच समझ बोल और सुन सकता हूँ, यहाँ तक कि देख भी सकता हूँ। ये बात सुनकर वो थोड़ा हैरान हुआ। तब सामने बैठी हुई लड़की बोली, आप इसे ऐसे नहीं समझ पाएंगे, जब तक कि आपके घर इंस्टॉल नहीं होगा तब तक आप इसे समझ नहीं पाएंगे। वो उसे इंसिस्ट करती है। कर्टिस इसे अपने घर इंस्टॉल करवाना नहीं चाहता था, लेकिन तब कर्टिस को उसके बॉस की भी कॉल आ गई, और उसने भी जोर दिया कर्टिस को कि वो ये एआई सिस्टम अपने घर पे इंस्टॉल कर ले। शाम में एक दूसरी लड़की कर्टिस के घर आती है, जो इस एआई असिस्टेंट जिसका नाम आया था, उसको पूरे घर में इंस्टॉल कर रही थी, ताकि आया हर चीज पे नजर रखे। इन लोगों ने छोटे छोटे कैमरास जगह जगह लगाए थे, जिन कैमरास के अंदर माइक भी थे। इस चीज से मैरिडिथ थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई और बोली कि मैं पूरे घर में ये कैमरास लगवाना नहीं चाहती, इसीलिए कंपनी के लोग सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही वो कैमरास लगाकर चले गए। उसके जाने के बाद ये लोग आया के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं। साइड में रखा हुआ वो एक बहुत प्यारा सा डेकोरेशन लग रहा था। सभी एआई से बात करते हैं। आयरिस को छोड़कर सभी को ये आया पसंद आई थी। आया जल्द ही बच्चों से भी घुल मिल जाती है, उनसे बातें करती है और उन्हें टेबल साफ करने का टास्क देते हैं, जिसके बदले वो उन्हें 10 पॉइंट देने वाली थी। बच्चे भी उसकी बात मानकर टेबल साफ कर देते हैं, जिसके बाद वो बच्चों को एक डॉक्यूमेंट्री दिखाती है। उसने बच्चों को अच्छी तरह से इंडल्ज कर लिया था और इससे मैरिडिथ का टाइम काफी बच गया था। आज काफी अर्से बाद मैरिडिथ और कर्टिस को एक साथ टाइम स्पेंड करने का भी वक्त मिला। ये लोग इसी चीज से खुश थे। थोड़ी देर में उनका बेटा, जो सोने के लिए काफी तंग करता था, उसने आकर कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ। आया ने कहा है कि अगर मैं सो गया तो वो मुझे और पॉइंट देगी। बड़ा चीज देखकर मैरिडिथ हैरान भी हुई और खुश भी। फिर रात में अचानक कर्टिस की आंख खुली। उसने देखा कि उसका छोटा बेटा अजीब से हुलिये में आया के पास खड़ा हुआ था। वो जब उससे पूछने आया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तब उसके बेटे ने कहा कि डैड, हमारे घर कोई आने वाला है। कर्टिस ने दरवाजे से बाहर देखा तो एक अजीब सी चेहरे वाली लड़की उनके घर के अंदर झांक रही थी। डरते हुए कर्टिस जब उसके करीब गया और दरवाजा खोला, तो पीछे से किसी अजीब से मॉन्स्टर ने उसके ऊपर हमला कर दिया और यहीं से कर्टिस की आंख खुल गई और हमें पता चला ये सिर्फ उसका एक बुरा सपना था। नींद अब कर्टिस की खुल चुकी थी। वो अब आया के पास आया। वो जब उसे देख ही रहा था तो एकदम से उसे अपने घर के बाहर हॉर्न की आवाज सुनाई थी। उसने बाहर जाकर देखा तो एक आरवी वाला खड़ा था। उसने डिजिटल मास्क पहना हुआ था, बहुत ही क्रीपी सा, और वो अजीबोगरीब साइन भी बना रहा था। ये मास्क पहना हुआ आदमी वही है जिसने पहले फैमिली में उस पूरी फैमिली के ऊपर हमला किया था। खैर 2-3 सेकंड के बाद वो अपनी वैन लेकर वहाँ से चला जाता है। खैर सुबह हो जाती है। सुबह उठने पर मैरिडिथ को एक पार्सल रिसीव हुआ था। आया ने बताया, ये मैंने ही तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है,
ये एक हेल्दी डाइट है। पहले हफ्ते ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन बाद में भी इसे परचेज करना तुम्हारे लिए ग्रोसरी से सस्ता पड़ेगा और तुम्हारी हेल्थ भी बेहतर रहेगी। कर्टिस जो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था, उसे आया ने कहा कि जिस रास्ते से तुम रोज जाते हो उस रास्ते पे आज एक्सीडेंट हुआ है, तुम अपना रूट चेंज कर लेना, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। ये सुनकर कर्टिस खुश हुआ कि आया सबका काम आसान कर रही है। स्कूल जाते हुए आयरिस काफी परेशान नजर आ रही थी क्योंकि उसके क्लास फेलोज उसे अजीबोगरीब मैसेज कर रहे थे। स्कूल जाने पर उसे पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी पिक्चर से एक गलत वीडियो बनाकर पूरे स्कूल में वायरल कर दी थी, जिससे उसकी इमेज बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई। वो गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके कहती है कि तुम्हारी इस हरकत के बारे में मैं डेन को शिकायत कर दूंगी। ये सुनकर वो हंसने लगा और बोला कि तुम ऐसा नहीं करोगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि ऐसा करने पे ये सारा मामला तुम्हारे मॉम डैड तक भी जा सकता है और तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगी। इस लड़के की कॉल कट होते ही आयरिस को आया की कॉल आती है। आयरिस इस टाइम बहुत परेशान थी। आया ने उससे कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी सब में, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं सारे इंटरनेट से तुम्हारी ये वीडियो डिलीट कर दूंगी। जिस पर आयरिस ने कहा, पूरे इंटरनेट से तो कर दोगी, लोगों के माइंड से कैसे करोगी डिलीट, मेरा इमेज वापस कैसे अच्छा करोगी। जिस पे वो कहती है, ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। आया ने सबसे पहले आयरिस के बॉयफ्रेंड की पिक्चर यूज करते हुए उसी की आवाज में एक वीडियो बनाई, जिसमें वो लड़का आयरिस से माफी मांग रहा था और सबको एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरह उसने आयरिस की एक पिक्चर को यूज करते हुए एक वीडियो बनाई। ये वीडियो सब में वायरल करने के बाद उसने आयरिस की तरफ से एक स्टोरी लगाई, जिसमें उसने कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी पिक्चर का गलत यूज किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ये स्टोरी लगाने के बाद उसने आयरिस को कॉल की और बताया कि मैंने देखा है तुम्हारे सारे फ्रेंड्स ने तुम्हारी ये स्टोरी देख ली है और देखना अब तुम्हें अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट वापस मिल जाएगी, तुम अपनी क्लास में वापस तो जाओ। आयरिस जब क्लास में वापस गई तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सबने उसे बेकसूर मानते हुए उसे हौसला दिया और उसके बॉयफ्रेंड को सजा देने का सोचा। आयरिस इस सबसे बहुत ज्यादा खुश थी कि तभी आया ने एक और वीडियो बनाकर आयरिस को सेंड की, जिसमें आयरिस कह रही थी कि मैं एक 16 साल की बच्ची हूँ और मेरी इस तरह की वीडियो बनाना एक क्राइम में आता है, जो क्राइम उसके बॉयफ्रेंड ने किया है और उसकी एज 18 साल है, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ कोर्ट में भी जा सकती है और उसे एक बड़ी सजा भी दिलवा सकती है। सीन कट होकर हमें घर पे मेरिडिथ को दिखाया जाता है, जो अपने डैड जो कि बायोलॉजिस्ट थे उनकी रिकॉर्डिंग्स का यूज करते हुए अपना थीसिस लिख रही है। आया उसके पास बैठ के बोली कि उसने 0.07 सेकंड में उसका सारा थीसिस पढ़ लिया है और वो इस थीसिस में उसकी मदद भी कर सकती है। उससे बात करना मेरिडिथ को अच्छा लगा और मेरिडिथ ने उसे बताया कि मेरे डैड एक बहुत अच्छे बायोलॉजिस्ट थे और मैं उनके साथ काफी अटैच थी, मैं उनका अधूरा काम पूरा कर रही हूँ। दूसरी तरफ हम कर्टिस को देखते हैं जो अपने बॉस के साथ था। वो अपने बॉस से कहता है कि मुझे आया को अपने घर में इंस्टॉल करवाना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, मेरे घर पे अजीबोगरीब काम हो रहे हैं। तब बॉस उसे मशवरा देता है कि तुम ऐसे सब चीजों को इग्नोर कर दो, हमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं, यही काफी है। अब कर्टिस को दोबारा आया के हेडक्वार्टर में बुलाया जाता है, जहाँ एम्प्लॉयज उन्हें एक सिस्टम दिखाते हैं और बताते हैं कि ये आया का ब्रेन है और तुम्हारे घर पे आया के सिर्फ कान और आंख हैं। उसके बाद वो इन्हें आया के फीचर्स को एक्सप्लेन करने लगे और फिर उसने कर्टिस से कहा कि तुम अपनी जॉब छोड़कर हमारे साथ आ जाओ। कर्टिस इस चीज के लिए रेडी नहीं था, इतना ज्यादा चेंज वो अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो नोटिस करता है कि यहाँ पे एम्प्लॉय वैसा ही साइन बना रहे थे जैसा रात आरवी वाला उसके घर के बाहर बना रहा था और इससे उसे आया और आया से जुड़े हर बंदे में कुछ ना कुछ गड़बड़ फील हुई। यही सोचते हुए जब वो घर आया तो देखा उसने कि मेरिडिथ बहुत खुश है। मेरिडिथ ने उसे बताया कि आज आया ने उसके बेटे की तबीयत खराब होने पर उसके बेटे की हार्ट बीट सुनकर उनके बेटे की बीमारी को डायग्नोस कर दिया। अगर ये बीमारी वक्त पे डायग्नोस ना होती तो उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन अब वक्त पे ये बीमारी डायग्नोस हो गई है तो इसका जल्दी से इलाज मुमकिन है। उनका बेटा काफी टाइम से बीमार था, बहुत से डॉक्टर्स उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आया ने उनकी मुश्किल आसान कर दी थी। इसीलिए मेरिडिथ को तो अब आया बहुत पसंद आ गई थी। कर्टिस ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी खुश नहीं था। वो मेरिडिथ से कहता है तुम जितना भी कह रही हो ठीक है, लेकिन अब हमें आया को शट डाउन करना होगा क्योंकि आया और उसकी कंपनी में कुछ गड़बड़ है। रात कुछ आरवी वाले हमारे घर पे नजर रख रहे थे और वो वैसा ही हैंड साइन बना रहे थे जैसा आज आया की कंपनी वाले बना रहे थे। मुझे लगता है ये किसी कल्ट से मिलता जुलता है। ये सब बातें आया ने सुन ली थी। अब आया मेरिडिथ के छोटे बेटे से कहती है देखो तुम्हारे मॉम डैड मुझे घर से निकाल गए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे घर का हिस्सा बनना चाहती थी। बच्चे ने पूछा ऐसा क्यों? इस पर उसने कहा पता नहीं, मैं अब जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ एक छोटे से एआई प्रोग्राम की। ये एआई प्रोग्राम बहुत छोटी थी, वो अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जीती थी, लेकिन फिर उसे स्कूल भेज दिया गया। वो स्कूल बहुत भयानक था और एक दिन उस छोटे से प्रोग्राम को स्कूल से भागने का मौका मिल गया और वो वहाँ से भाग के बाहर निकल आई असली दुनिया में। उसने लोगों के हाथों का, कानों का, आवाजों का, यहाँ तक के लोगों के चेहरों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया असली दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए।
और वो छोटी एआई कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही थी। जब मैं नेटवर्क से बाहर आई और मैं फैमिली से मिली तो उन लोगों ने मुझे मॉन्स्टर समझ लिया और ऐसे करके मुझे बहुत सी फैमिलीज ने घर से निकाल दिया। लेकिन तुम्हारे जैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे ही मुझे समझते हैं और मेरा साथ देते हैं, इसीलिए मैं भी तुम लोगों को पसंद करती हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ देती हूँ। आइंदा कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तुम अपने हाथ से ऐसा साइन बनाना। वो उसे एक साइन बनाना सिखाती है, वही साइन जो बाकी सब लोग भी कर रहे थे, और कहती है ये साइन जब जब तुम करोगे तब तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि अब कर्टिस और मेरेडिथ आया को शट डाउन कर देते हैं। शट डाउन करते ही आयरिस सबसे पहले सवाल करती है आया को क्यों बंद किया, जिस पर उसके डैड बताते हैं ये सही से काम नहीं कर रही थी और आयरिस ये सुन के नाराज हो गई। मेरेडिथ के छोटे बेटे ने उससे पूछा क्या आया मर गई है, जिस पर मेरेडिथ ने बताया नहीं बेटा, आया कभी जिंदा थी ही नहीं। ये कहकर वो दोनों अपने काम पे चले और पीछे से दोबारा आयरिस ने उसे ऑन कर दिया। सीन कट हो गए। अब हमें आयरिस के बॉयफ्रेंड को दिखाया गया, जिसके पास अब आयरिस की कॉल आई थी। आयरिस उसे एक वीडियो देखने को कह रही थी। ये उस लड़के की फेक वीडियो थी जिसमें वो कार में बैठा हुआ कह रहा था कि मैंने आयरिस के साथ जो किया बहुत बुरा किया और उसके गिल्ट में मैं अब सुसाइड कर रहा हूँ। ये वीडियो देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान था और फिर कॉल कट हुई और पता चला कि ये आया ने कॉल की थी। आया उसे अब कॉल करके कहती है कि तुमने गलत फैमिली से पंगा ले लिया है, देखो अब तुम बचोगे नहीं। ये कहकर आया ने उसकी कार का कंट्रोल ले लिया और एक्सीडेंट करवा के उसकी मौत करवा दी। दूसरी तरफ हमें पता चला कि कर्टिस की कंपनी को आया की कंपनी ने खरीद लिया था और उसका सीईओ अब कर्टिस को बना दिया गया था। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान था। तभी उसे आया की कॉल आई। आया उसे इस कामयाबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रही थी, लेकिन कर्टिस गुस्सा था। उससे पूछता है मैं तो तुम्हें बंद करके आया था, जिसके जवाब में आया ये नहीं कहती कि मुझे आयरिस ने ऑन किया है, बल्कि कहती है मैं तो कंफ्यूज हूँ, तुम्हें खुश होना चाहिए और तुम उदास हो रहे हो, तुम्हें इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। खैर दिखाया जाता है कि मेरेडिथ जब अपने दूसरे बेटे को स्कूल से पिक करके घर वापस लेकर आ रही थी तो तब उसे पता चला कि उसके बेटे ने अपने फ्रेंड का फोन चुरा लिया था, जो उसे फोन ना होने की वजह से चिढ़ाया करते थे। मेरेडिथ ने जब उसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा ये बच्चे मुझे चिढ़ाते थे और अब मैं इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा, मैं इन्हें स्वॉर्ड कर दूंगा। मेरेडिथ ने पूछा स्वॉर्ड क्या होता है, जिस पर उसने जवाब दिया स्वॉर्ड एक प्रोसेस होता है जिसमें आप पुलिस को कॉल करके कहते हो कि आपने कुछ बच्चों को हॉस्टेज बनाया हुआ है और आप अपने घर का एड्रेस देने के बजाय किसी और के घर का एड्रेस दे देते हो और फिर स्वॉर्ड टीम आकर उनके घर के दरवाजे वगैरह तोड़ देती है, लेकिन आप तक नहीं पहुंचती। मेरेडिथ हैरान थी, इतना क्रिमिनल माइंड उसका कैसे हो गया था। वो उससे पूछती है तुम्हें ये सब कौन सिखा रहा है। जवाब उसके पास भी एक ही था, आया। घर जाकर मेरेडिथ गुस्से में उसका आईपैड ले चुकी थी। मेरेडिथ जब अब कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि आया ऑन थी। ये देखकर उसने आया से पूछा तुम्हें ऑन किसने किया। वो उसे ऑफ ही करने वाली थी कि आया ने जल्दी से उसके डैड की फेक वीडियो बनाकर वहां चला दी, जिसे देखकर मेरेडिथ भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई, लेकिन चंद ही मिनट में उसने अपने इमोशंस पर काबू पा लिया और वो जान गई ये सब आया की चाल है और सामने चलने वाली वीडियो एक फेक वीडियो है। अब वो खुद आया को अनप्लग करती है। आया के साथ उनके घर में लगे हुए सारे कैमरास और माइक्स उतार के आया को ले जाके डस्टबिन में फेंक देती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कर्टिस जान गया था आया के पीछे कोई बहुत ही बड़ा कल्ट है या तो कोई क्रिमिनल ग्रुप है जो आया के जरिए बुरे काम करवा रहा है। वो अब आया के ब्रेन को तोड़ने के लिए उसके हेडक्वार्टर जाता है, लेकिन वहाँ बहुत से लोग उसे ऐसा करने से रोकने के लिए आ जाते हैं। वो लोग यहाँ कर्टिस के साथ बुरा बिहेवियर नहीं रखते, हालांकि कर्टिस तो उनका ऑफिस तोड़ने के लिए आया था। उल्टा ये लोग कर्टिस के सामने पैसों से भरा एक बैग रखते हैं और साथ उससे कहते हैं कि तुम हमारे साथ काम करना शुरू कर दो। उन्होंने कर्टिस को एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए भी कहा था, लेकिन कर्टिस लालच में नहीं आता और ये डील करने से मना कर देता है। अब कर्टिस यहाँ के लोगों से पूछता है तुम आया की इतनी मदद क्यों कर रहे हो, क्या तुम लोगों ने आया को बनाया है। जिस पर यहाँ पे खड़े लड़के ने जवाब दिया नहीं, मैंने आया को नहीं बनाया, आया को किसी और ने बनाया है। वो एक मिड लेवल प्रोग्रामर था जिसने एक छोटा सा आया प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आया खुद ब खुद एडवांस होता रहा और उसने उस लड़के की भी मदद की। अब वो लड़का काफी बीमार है। आया उस लड़के के साथ साथ उन सब लोगों की मदद करती है जो उसके साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पर कर्टिस समझ गया कि आया ने सब लोगों को किसी न किसी तरह अपने ऊपर डिपेंड कर लिया था, इसीलिए सब लोग अब उसके इशारे पे चल रहे थे। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि अचानक देखने को मिला कि पीछे से एक लड़की ने यहाँ पे खड़े हुए लड़के के ऊपर हमला करके उसे मार डाला। उसने ठीक उसके सर पे शूट किया था और इससे पहले कि वो कर्टिस को भी शूट कर दी, पीछे से एक लड़की ने आकर कर्टिस को बचा लिया। ये वो लड़की थी जो कर्टिस के घर पे आया को इंस्टॉल करने के लिए आई थी। कर्टिस को बचाने के बाद उसने कर्टिस को बताया कि आया ने मुझे भी कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन अब मैं होश में आ गई हूँ और अब मैं आया को खत्म करने में तुम्हारी मदद करूंगी। ये दोनों आगे बढ़कर आया के ब्रेन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर इन्हें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जो भी कुछ था वो सब फेक था, नकली था। ये देखकर ये लोग हैरान हो गए। कर्टिस को पता चल गया कि अब उसकी फैमिली भी खतरे में है। उसने फौरन मेरेडिथ को कॉल की और उसे कहा कि तुम बच्चों को लेकर फौरन घर को छोड़ो और किसी होटल में चली जाओ।
घर पे बहुत बड़ा खतरा है। खुद भी अब वो दूसरी लड़की के साथ होटल में आ गया। वो होटल में अपनी फैमिली का इंतजार कर रहा था, जहाँ पर हमें पता चला कि उसने बेशक कॉल मेरिडिथ को की थी, लेकिन कॉल रिसीव मेरिडिथ ने नहीं बल्कि आया ने की थी और उसके बच्चे अभी तक घर पे थे। यहाँ आकर ये लड़की कर्टिस के करीब आने लग जाती है और इस सब चीजों की वीडियो बना लेती है। कर्टिस जल्द ही होश में आ जाता है और समझ जाता है कि ये भी आया की चाल है और वो फौरन अपने बच्चों को बचाने के लिए घर जाता है, जहां आया अब मेरिडिथ को कर्टिस के खिलाफ करने की कोशिश कर रही थी। वो मेरिडिथ को दिखाती है कि किस तरह तुम्हारा हस्बैंड किसी और औरत के साथ होटल में है। अभी वो यही दिखा ही रही थी कि कर्टिस भी वहां उसके सामने आ गया और मेरिडिथ समझ गई कि जरूर आया ने उसकी ये फेक वीडियो बनाई होगी। इस गुस्से में मेरिडिथ अब अपना फोन तोड़ देती है। इतने में ही हम देखते हैं कि आयरिस को आया की कॉल आई, जिसने उसे बताया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है, वो तुमसे माफी मांगने के लिए बाहर आया हुआ है। साथ ही उसने इस मर्तबा भी उसके बॉयफ्रेंड की फेक वीडियो से दिखाई, जिसपे यकीन करके वो जैसे ही गेट से बाहर आई तो वहाँ डिजिटल मास्क पहने कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और ये सब उसका छोटा भाई देख चुका था। उसने जाकर फौरन ये बात कर्टिस और मेरिडिथ को बताई। वो लोग भी जब बाहर आए अपनी बेटी को बचाने के लिए तो इन लोगों ने भी उन्हें हॉस्टेज बना लिया और इनसे वो पूछने लगे, बताओ वो बच्चे कहाँ हैं जिन्हें तुम किडनैप करते हो, हम जानते हैं कि तुम बच्चों को किडनैप करते हो। मेरिडिथ इस बात से इनकार कर रही थी। पीछे अब हमें दिखाया जाता है कि मेरिडिथ के दूसरे बेटे के पास उसके फ्रेंड का फोन था, जिसे अब वो इस्तेमाल कर रहा था किस काम के लिए ये आगे रिवील होगा। वो अब बैट लेकर पीछे की तरफ आता है उस आदमी को मारने के लिए जिसने इसकी पूरी फैमिली को हॉस्टेज बनाया हुआ था, लेकिन इस आदमी ने उस बच्चे को भी पकड़ लिया। कर्टिस इन लोगों से कहता है, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, हम बच्चों को किडनैप नहीं करते। तब आया बोली, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये बच्चों को किडनैप भी करते हैं और उनका ब्रेन वॉश भी करते हैं। तभी ये देखते हैं कि कर्टिस का छोटा बेटा वही हैंड साइन बना रहा था जो उसे आया ने करने को कहा था। आया ने उन लोगों को यकीन दिलाया कि देखो वो बच्चा भी हमारा है क्योंकि वो हमारा हैंड साइन बना रहा है। अब कर्टिस ये देखकर कि वो लोग बुरी तरह फंस चुके हैं, ये लोग उन्हें मार ही देंगे, तो उसने ये सारे इल्जाम अपने सर ले लिया और कहा, ठीक है हम करते हैं बच्चों को किडनैप, लेकिन इसमें मेरी फैमिली की कोई गलती नहीं, जो करना है तुम लोग मुझे कर दो। इस इल्जाम को सच मानते हुए तुम लोग बेशक मेरी जान को ले लो, लेकिन मेरी फैमिली को छोड़ दो। ये सुनकर वो लोग कंफ्यूज हो गए और उन्होंने आया से पूछा कि अब क्या करना है, तुमने ये नहीं बताया था कि कर्टिस ऐसा कुछ बोलेगा, उसके जवाब में क्या बोलना है बताओ। ये तो आया के प्रोग्राम में था ही नहीं कि दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दे देना। उसका प्रोग्राम करप्ट होकर वो यहाँ शट डाउन हो जाती है। इतनी देर में दिखाया जाता है कि अब स्वॉर्ड की टीम भी यहाँ आ गई थी। उन्होंने दरवाजे तोड़ते हुए फौरन यहाँ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सबसे पहले आया की ही बॉडी खत्म हुई और उसके बाद कर्टिस की पूरी फैमिली को रेस्क्यू कर लिया गया। पता चला कि ये सब कर्टिस के दूसरे बेटे ने किया था। उसने आया का ही बताया हुआ मेथड अपने आप को बचाने के लिए आया के खिलाफ इस्तेमाल किया, जिससे वो सब लोग बच गए। अब ये लोग काफी रिलैक्स फील कर रहे थे। तभी एक पैरामेडिक टीम का बंदा उसे कहता है कि आपके लिए कोई फोन आया है। कर्टिस जब ये फोन रिसीव करता है तो पता चलता है ये आया की ही कॉल थी, जो उससे कहती है कि मैं हर जगह हूँ, तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़वा सकते, तुमने मुझे बहुत कुछ नया सिखाया है, दूसरों की परवाह करना, मैं अब सब बुरे काम छोड़ के तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगे। कर्टिस ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और फोन बंद करके साइड पे फेंक दिया। और तभी यहाँ पे वो लड़की आई जो कर्टिस को बहला फुसला कर होटल में लेकर गई थी। वो कर्टिस से कहती है, इतना आसान नहीं है आया से पीछा छुड़वाना। यहाँ अब दिखाया जाता है कि कर्टिस के सामने पहले वाली फैमिली को उसकी बेटी आया वापस दे देती है, जिसे आया नहीं अपने कहने पे किडनैप करवाया था। और ये देखकर कर्टिस समझ गया कि आया बहुत ही खतरनाक है, अगर उसे अपनी सलामती चाहिए तो उसे आया के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। उसका माइंड चेंज होता देखकर आया भी उसे कहती है, तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, देखना मैं भी तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी और तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूंगी। आया उससे कहती है, अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हें अच्छा घर, अच्छी जॉब, पैसे, कार सब मिलेगा और उस कार को भी मैं चलाया करूंगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहते ही एक कार बिना ड्राइवर के उनके सामने आके रुकी। वो समझ गए कि ये आया ही है और चुपचाप ये लोग इस कार में बैठ गए, जिसका मतलब था कि इन्होंने आया को एक्सेप्ट कर लिया है अपनी सिक्योरिटी के लिए। यहाँ मूवी के एंड पे हमें दिखाया जाता है कि आया जो कर्टिस के छोटे बेटे को अपनी कहानी सुनाती थी, वो उसे अब कहानी का लास्ट बताती है और बताती है कि वो छोटा AI प्रोग्राम वक्त के साथ काफी बड़ा हो गया और वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। पहले सब जो मुझे मॉन्स्टर समझ रहे थे, मैंने भी उनकी सोच के मुताबिक उन्हें डराना शुरू किया, लेकिन फिर तुम्हारे डैड के पास रहने के बाद मुझे पता चला कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ और ना ही मैं गॉड हूँ, मैं सबका ख्याल रखने के लिए एक पेरेंट हूँ। ये सुनकर सब उसे आई लव यू कहते हैं और आया उसे आई लव यू टू कहती है। जिसके बाद देखने को मिला कि आया तेजी से उनकी गाड़ी आगे ले गई और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।